नगर निगम अजमेर पर कांग्रेस पार्षद व कार्यकर्ताओं द्वारा नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। निगम प्रशासन द्वारा पार्षद को अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए मिलने वाले फंड व क्षेत्र में सफाई व्यवस्था हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं मिलने पर जताया रोष। आज देखिए, जनता की मांग को लेकर जो शहर में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और ये नए सड़कें बनवा रहे हैं, नए नालियाँ बनवा रहे हैं, पार्षद परेशान है। पार्षदों का जो फंड है 25-25 लाख का जो इनको देना था, वो फंड अभी तक इन्होंने इशू नहीं किया, जिससे कि वो वार्ड में अपना काम करवा सके। दूसरा, सफाई व्यवस्था को लेकर इन्होंने अगर समय पर नाले की सफाई व्यवस्था करवा देते, हम जो पहले से मांग कर रहे हैं, तो अगर अभी जो बारिश आई, लोगों के घरों में पानी नहीं भरता। तो इस तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता के से जुड़े हुए हैं, जो पार्षद बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये उस काम को नहीं कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आना सागर की जो जलकुंभी का है, वो जलकुंभी में कम से कम 9 से 10 करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन वो जलकुंभी में आज भी खानपुरा पहुंच गई। तो इस तरह से वो बहकर दूसरी जगह जा रही है और वहाँ पर भी और जलकुंभी का प्रसार हो गया, तो जिससे जनता परेशान हो रही है। तो मतलब जनता का पैसा और जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया और सभी हमारे साथी पार्षदों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, सब ने इसमें आके सहयोग किया। अगर ये फिर भी नहीं सुनते तो मेयर साहब को ज्ञापन देने गए, लेकिन मेयर साहब थी नहीं, इसलिए हमने मेयर साहब के कमरे के बाहर उस ज्ञापन को चस्पा कर दिया। अगर 8 दिन का समय दिया, अगर 8 दिन में नहीं सुनते तो हम सड़कों पर आएंगे और हम हमारी मांगों को मनवा के रहेंगे। हमने 11 सूत्रीय मांग का ज्ञापन दिया। आज जो हमने शहर की जो जन समस्या है उसको लेकर के हमारी नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली जी और हम सभी पार्षदों ने और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आयुक्त साहब से ज्ञापन देने हम आए थे और यहाँ पर धरना दिया निगम में। पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, जो हमारे 25-25 लाख के विकास कार्य होने थे, कई वार्डों में टेंडर हो गए, कई में नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो चाहे कांग्रेस का पार्षद हो, जनप्रतिनिधि चुनावा होता है और ये शहरी सरकार के अंदर जनता उनसे अपेक्षा रखती है कि हमारे वार्डों के विकास कार्य होंगे। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पार्षदों की यहाँ पर आयुक्त महोदय सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बार बार कहने के बाद में भी हमारे सफाई कर्मचारी हर वार्ड में 8 से लेकर 10 कर्मचारी कम कर दिए हैं। हमने कई बार हेल्थ ऑफिसर को निवेदन किया, उनको पावर नहीं दे रखा है। वार्डों के अंदर एक फेरो कवर टूट जाता है, उसका हम फेरो कवर नहीं लगा पाते हैं। मेयर साहब से भी हमने कई बार निवेदन किया, लेकिन जो आयुक्त है इनकी तानाशाही है, ये सुनाई नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि अजमेर की जनता के काम के लिए हमको कुछ भी करना पड़े। सम्माननीय वासुदेव देवनानी जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष है, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि नगर निगम जो जनता से जुड़ा हुआ महकमा है, इसमें कम से कम ऐसे व्यक्ति को बिठाए जो कम से कम जनता की आवाज़ सुनता हो। ऐसा व्यक्ति जो एसी में बैठ के, इनको यही 80 वार्डों की सीमाएं मालूम नहीं है कि 80 वार्ड कहाँ है। आज अभी अतिवृष्टि हुई थी, जगह जगह जल भराव की समस्या थी, इसके बावजूद आयुक्त महोदय ने किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की। मैंने मेरे वार्ड क्षेत्र के अंदर जवाहर नगर, महादेव नगर और ऐसी 48 कच्ची बस्तियां हैं जिनमें पट्टे देने की बात इन्होंने कहा था। हम एडीए की कच्ची बस्तियां जो डी नोटिफाइड करके निगम में आई है, उनको पट्टे नहीं दे रहे हैं। आखिर नगर निगम की जो तानाशाही है, ये किसी सूरत में नहीं चलेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, हो सकता है हमारे भाजपा के साथी जो पार्षद है, उनकी मजबूरी हो सकती है कि वो आवाज़ नहीं उठा पाए, लेकिन मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो विकास कार्य है उसको लेकर के दोनों दल के पार्षद बहुत दुखी है, काम नहीं हो पा रहे हैं। और जनता तो दुखी है ही है। जब पार्षदों के ही काम नहीं हो रहे तो जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है पार्षद, तो आखिर आम जनता का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। और जो महापौर महोदय है, मैं उनसे मांग करता हूँ, आप प्रथम नागरिक है शहर की, आपको कम से कम, हम सब पार्षद आपके साथ हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, हम सब भाई भाई है, लेकिन जनता से जुड़े हुए काम यदि नहीं करेगा तो आयुक्त महोदय यहाँ पर नहीं रहेंगे। हमें ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़कों पे उतर के उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। ये हमारी मांग है, जनता की मांग है, और जनता की लड़ाई के लिए हमको पार्षद बनाया है और हम चुप रहने के लिए जनता की आवाज़ बन के इस नगर निगम के अंदर किसी भी सूरत में आयुक्त महोदय से मांग करते हैं कि या तो आप हमारी जन समस्या का निराकरण करो, नहीं तो 7 दिन के बाद में जो उग्र आंदोलन होगा उसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
आज हमने नगर निगम के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया है। हम साल भर से परेशान हैं। महापौर मैडम और आयुक्त महोदय को ज्ञापन दे के परेशान हो गए। वो सुनना नहीं चाहते। हम लोगों ने जीसी में जो बजट पास हुआ था 50 लाख का, उसमें से हमें ना 25 लाख दिए, ना दूसरे कोर्ट में 25 लाख देने थे, ना वो दिए। हम वार्ड की जनप्रतिनिधि होने के नाते और पूरे अजमेर शहर की महिला कांग्रेस होने के नाते मैं प्रशासन से ये मांग करती हूँ और महापौर मैडम और आयुक्त महोदय से ये मांग करती हूँ कि आज किसी भी वार्ड में कोई भी प्रकार का काम करना है तो हमें फंड कौन देगा? आप ही तो देंगे। आपने जब जीसी में 50 लाख का फंड पास किया है तो ना आप फंड देने के लिए तैयार है, ना पट्टे देने के। कच्ची बस्ती के पट्टे मांग रहे हैं। 48 कच्ची बस्ती है। कभी एडीए, पहले कह रहे थे कि एडीए में है, फिर कह रहे निगम में आ गई, अब उसको पट्टे कौन देगा? जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है 1.5 साल से हम इतने परेशान हैं। त्राही त्राही मची हुई है। पूरे वार्डों में जाके देखो, अभी जल भरा हुआ था। आपने देखा कि पिछले अभी बारिश हुई थी, उसमें मैंने आयुक्त महोदय वहाँ से निकल रहे थे, वार्ड नंबर 49 अलवर गेट से निकल रहे थे। मैंने आयुक्त महोदय की गाड़ी के आगे खड़े होकर मैंने उन्हें कहा कि सर नीचे उतर के आप पानी का भराव तो देखो। मेरे खुद के घर में 4-4 फुट इतना पानी भर गया। मैंने कहा जब हमारे खुद के घर में भर रहा है तो हम जनता को क्या कह सकते हैं? मेरे घर के यहाँ जो नाला जा रहा है उसकी सफाई के लिए अब ये कह रहे हैं कि पहले क्या इसका अलग से एक टेंडर हुआ करता था, लेकिन इस साल इन्होंने टेंडर भी जो कर्मचारी है जो सफाई करते हैं उन्हीं कर्मचारियों को दे दिया कि है ना यही सफाई करेंगे। उन्होंने सही ढंग से उसकी सफाई नहीं करी। उसकी वजह से सभी के वार्डों में, आप अलवर गेट से नॉनकन के हाथे से लेके झलकारी नगर, शंकर नगर, गुजर धरती, रामलीला का बाड़ा, उत्तम चंद सुंदर के बाड़े, सभी वार्डों में, सभी निचली बस्ती में सब जगह पानी भरा। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, हम हमारी समस्या ना कहकर हम जनप्रतिनिधि होने के नाते वार्ड की समस्या के लिए आपके लिए कहते हैं, ये हमारे खुद का दर्द नहीं है। और इवन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इनकी सरकार में इनके खुद के वार्ड बोर्ड के जो पार्षद है वो भी दुखी है। वो भी हमें कहते हैं कि हम क्या सरकार के खिलाफ नहीं कह सकते। हम मांग पूरी नहीं तो आगे क्या रहेगा? हमारी यदि ये मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन होगा, चाहे हमें इनके लिए जेलें भरनी पड़े, चाहे हमारे वार्ड से कितने की लोग लाने पड़े। हम कलेक्टर महोदय को भी इसके लिए ज्ञापन देंगे और ये पुतले जलाएंगे और प्रशासन हाय हाय के नारे लगाएंगे।